राम राम दोस्तों। क्या हम लोग शुरू कर लें? तो कल की क्लास में हमने पढ़ा होगा क्लास को। मुझे बताइए क्लास के आगे कितने एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर लग सकते हैं? कौन कौन से? पब्लिक और किसी भी क्लास को पब्लिक बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? पब्लिक बनाने के लिए पब्लिक कीवर्ड और पैकेज प्राइवेट बनाने के लिए कुछ नहीं। क्लास में केवल मात्र दो ही चीज आ सकती है, क्या क्या? डेटा और मेथड। डेटा दो प्रकार के हो सकते हैं, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। मेथड भी दो प्रकार के हो सकते हैं, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। अब बताइए, अगर मेरे क्लास में कोई भी चीज स्टैटिक है तो वो किससे जुड़ी रहेगी, ऑब्जेक्ट से या क्लास से? अगर नॉन स्टैटिक है तो वो ऑब्जेक्ट से। स्टैटिक वाली चीजें किसके साथ चलती है, ऑब्जेक्ट के साथ या बिना ऑब्जेक्ट के भी चल सकती है? ऑब्जेक्ट के साथ भी चलती है। और लेकिन ऑब्जेक्ट वाली चीजें बोले तो ऑब्जेक्ट डेटा और ऑब्जेक्ट मेथड हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ चलेगा। मेमोरी की बात करूं तो स्टैटिक वाले मेंबर कितनी बार मेमोरी खाते हैं? एक बार। नॉन स्टैटिक वाले हर बार, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार उत्तर ले लेगा वो। तो कल वाला जो मैं रिवीजन करवा रहा हूं, तो मैंने एक प्रोग्राम दिया होगा, आप लोगों को दिया था। उस प्रोग्राम को हम लोग करते हैं और आपको जो ऑप्शन दे रखे थे, मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, आपको बताना था वो वैलिड है या इनवैलिड है। इनवैलिड है तो एरर बोलिएगा और वैलिड है तो आंसर दे देना। चलिए शुरू करें हम लोग। तो हम लोग बात करते हैं नेट बीन्स की। एक बार अच्छे से देख लेना, आंसर दे देना और मुझे बता देना कि कौन सा ऐसा आंसर है जो आपका सही है या गलत है। गलत है तो इन्फॉर्म कर देना, मैं उस टॉपिक को दोबारा पढ़ा दूंगा, क्योंकि जावा में ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं हमारे पास। मैंने आपको कहा था, सबसे पहले दिन ही कहा था, सबसे ज्यादा समय लेगा सी। पाइथन है, सी प्लस है, जावा, ये इतना समय नहीं लेते क्योंकि सब कुछ हमने पढ़ रखा है पहले। और हमारे सिलेबस में कोर जावा ही है, एडवांस नहीं है। एडवांस होती तो हम लोग 4 साल भी पढ़े तो भी हमारे लिए कम होता। तो मैं नया प्रोजेक्ट बनाऊं या बना बनाया खोल लूं? तो ओपन करते हैं प्रोजेक्ट, है ना? क्या यही प्रोजेक्ट था? हेलो, पक्का? इसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। बताइए, ये विंडो पूरी फिट आ रही है या आधी आ रही है? पूरी विंडो फिट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट एंटर। ये देखो, ऑल्ट एंटर तो नहीं है, मिनिमाइज हो गया, फुल हो गया। अरे चलता क्यों नहीं यार ये? खोज तो चले। चलो चल गया। लाली, ओ लाली, कॉपी दीजिए। तो कल मैंने बताइए एक प्रोग्राम बनाने के लिए कहा होगा, बताइए उस प्रोग्राम में कितनी क्लासेस थी? चलिए इस प्रोग्राम को थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। क्या यू सही रहेगा दोस्त?
ऐसे आपको पूरा प्रोग्राम एक साथ दिख जाएगा, चलेगा ना भाई इतना? ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से हटा देता हूँ। बताइए कल जो मैंने आपको प्रोग्राम लिखने के लिए दिया था उसमें टोटल कितनी क्लासेस थी? 2। अभी कितनी दिख रही है? 1 दिख रही है। तो मैं एक क्लास और बनाना चाहता हूँ। ईमानदारी से बताइए, क्या वो जो दूसरी क्लास में बनाऊंगा क्या वो पब्लिक हो सकती है? किसी भी फाइल में कितनी पब्लिक क्लासेस होती है? 1। अगर मुझे दूसरी क्लास बनानी भी पड़ जाए तो मैं बना लूंगा, लेकिन क्लास में कितने होंगे? 1। ठीक है, मुझे ये वाला प्रोग्राम नहीं चाहिए, चलिए डिस्कार्ड। क्या मैं एक जावा फाइल बना लूं? क्या जावा फाइल बना लूं? ठीक है, क्लास का नाम मैंने दिया है, सपोज करो XYZ। क्या दिया है? ठीक है दोस्त, ये बन गई हमारी क्लास। अभी बताइए हमारे प्रोजेक्ट में टोटल कितनी क्लासेस है? 2। अब मैं इस वाले कचरे को हटा देता हूं, कमेंट। ठीक है, एक क्लास और बना लूं मैं दोस्त? एक क्लास और बनाते हैं हम लोग, जिसका नाम रखेंगे क्लास ABC। क्या यही तो 2 क्लासेस बनाई थी मैंने? ठीक है, ABC क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया होगा, वो है void a। क्या यही था मेथड? इस मेथड में मुझे बताइएगा मैंने यहां पर क्या प्रिंट करवाया था? system.out.println। एक बार देखते रहिएगा, कहीं कोई मिस्टेक हो तो टोक देना, ठीक है ना भाई? इस लाइन को कॉपी कर लेता हूं, तो साथ साथ देख लीजिएगा हमारे पास में ABC क्लास है जिसमें एक नॉर्मल मेथड है, स्टैटिक नहीं है, ये नॉन स्टैटिक है। क्या मैंने एक स्टैटिक मेथड के लिए भी बोला होगा? नाम क्या रखा होगा? B। ठीक है, क्या 2 ही थे ना? अब आते हैं इसमें XYZ में, आ जाए उसमें। XYZ के अंदर हमारे पास में क्या है? void x। किस नाम का है फंक्शन? और इसमें मैंने क्या बोला था? क्या था? x। जो कल वाला प्रोग्राम है बस वही मैं आपके लिए छाप रहा हूं ताकि आपको रिवीजन करवा सकूं मैं। एक मैंने लिखा था स्टैटिक। क्या लिखा था दोस्त? void y। इसमें क्या छापा होगा? y। ठीक है, एक मुझे मेन चाहिए। क्या चाहिए? मेन हमेशा कौन सी क्लास में बनेगा? पब्लिक में या नॉन पब्लिक में? पब्लिक में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पब्लिक स्टैटिक void मेन, और अंदर हमें कौन सा आर्ग्यूमेंट चाहिए? स्ट्रिंग। नाम कुछ भी ले लो, ये हो गया आपका मेन। चलिए अब शुरू करते हैं यहां से। तो एक बार साथ साथ दोहराइए, ABC क्लास सबको दिख रही है? ABC क्लास के अंदर हमारे पास में कितने मेथड है? नॉन स्टैटिक मेथड का नाम? नॉन स्टैटिक बनाने के लिए कुछ मत लिखो भाई, स्टैटिक बनाने के लिए क्या लिखते हैं? स्टैटिक। तो 2 मेथड है, नॉन स्टैटिक और स्टैटिक। इस वाली क्लास में 3 मेथड है, बोलो। नॉन स्टैटिक, स्टैटिक और अपना मेन, है ना? चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको कुछ लाइनें दे रहा हूं, आपको बताना वो सही है या गलत है। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं एक ABC क्लास का। नाम मैंने रखा था A1। बताइए कौन सा कीवर्ड आएगा? न्यू। इसके आगे मुझे क्या लिखना है? ABC। क्या यहां तक ठीक है ना? ये क्या बन गया? एक ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? अच्छा, एक ब्रैकेट ज्यादा हो गया। चलिए, एक ऑब्जेक्ट किसका बनाया मैंने? नाम क्या रखा होगा? X1 बराबर न्यू और XYZ ब्रैकेट। क्या सही है? चलिए अब शुरू हो जाओ। सबसे पहले मैंने लिखा है A1.A। चलेगा या नहीं चलेगा? पहले मुझे बताइए A किसका है? ABC क्लास का या XY क्लास का? ये स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक हमेशा किसके साथ चलता है? ऑब्जेक्ट के साथ।
तो बताइए जब ये लाइन चलेगी तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ए। आया ना? चलिए चलिए इसको हम लोग रन करते हैं। रन करने के लिए मैं शिफ्ट के साथ F6 दबा दूं क्या? चलिए, या प्रोजेक्ट को कर देते हैं F6 से। तो आउटपुट देख लेना और मुझे बता देना सब कुछ सही है या गड़बड़ है। आउटपुट क्या आया? क्या आया? हाई मेथड। बोलो, हमारे प्रोजेक्ट में 2 क्लासेस है। तो मैं जब प्रोजेक्ट चलाता हूं तो खुद ब खुद कौन सा चल रहा है? तो अब हमें यहां पर राइट क्लिक करना होगा। क्या करना होगा? और इस फाइल को रन करना होगा। तो फाइल को रन करने के लिए शिफ्ट के साथ में F6। अब बताइए पूरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है या फाइल रन हो रही है? तो फाइल में आंसर क्या आ गया? ए। लिख ले अपने आउटपुट में। आपको मैंने 1 से लेकर 12 नंबर दिए होंगे। पहले नंबर वाली लाइन बिल्कुल परफेक्ट है, जिसका मतलब आंसर है ए। कितने लोगों ने ये सॉल्व कर लिया था? अच्छा लगा। काफी लोग सॉल्व नहीं कर पाए। 2 कारण होते हैं सब। एक तो है कि ऐसा मैं मेहनत क्यों करूं, मैंने पैसा दिया है, आप मेहनत करो। एक तो ये रीजन है। दूसरा, सब किया तो था मेहनत लेकिन हुआ नहीं था। चलिए दूसरा देखें। अगली लाइन थी A2 डॉट बी। क्या मैं A1 के साथ में B चला सकता हूं? B चला सकता हूं? ये अगर सही है तो आउटपुट क्या आएगा? तो B वाला चला लो, ये वाला चला लो। चलाओगे तो क्या छपेगा? B। क्या ये सही है या कुछ दिक्कत है? देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर आया है? B। चलिए अब है तीसरी लाइन। तीसरी लाइन दी थी मैंने x1 डॉट एक्स। x1 है, x कैपिटल में, x1 डॉट बी। सही है या गलत है? पहले मुझे बताओ, x1 के साथ मैं b यूज कर रहा हूं। अरे मैं गलती से लिख दिया x1 डॉट बी। तो क्या x1 के साथ कभी b आ सकता है? क्योंकि b तो x1 में है ही नहीं। b किस में बना हुआ है? a और b किस में बने हुए? A1 में। तो ये तो वैसे भी गलत है। तो यहां पर मुझे क्या लिखना था? बताओ चलेगा या नहीं चलेगा? तो x जो है ये आपका नॉन स्टैटिक है, ऑब्जेक्ट के साथ में काम कर रहा हूं, चलेगा। तो अगर चलेगा तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्त? लिख लो x। क्या लिख लो? x। सबके आउटपुट लिखते रहिए। अच्छा लगा कि काफी लोगों ने आउटपुट सॉल्व करके लिख लिया था हाथों हाथ। अब बताइए x1 के साथ मैंने लिखा था y। क्या मैं x1 के साथ y लिख सकता हूं? x1 अपना इस क्लास का ऑब्जेक्ट है x1। क्या x1 के साथ में ये चला सकता हूं? क्या स्टैटिक को चलाया जा सकता है ऑब्जेक्ट के साथ में? यस। यस। तो आंसर यहां पर बताइए कि चल रहा है। कितना आ जाएगा? y। क्या y आंसर आ गया? ठीक है। चलिए अगली लाइन क्या थी दोस्त? क्या मैं खाली ए चला सकता हूं? देख लेना आप। आपको एबीसी में ए दिख रहा है? स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक? क्या नॉन स्टैटिक को बिना ऑब्जेक्ट के चलाया जा सकता है दोस्त? क्या आ गई? एरर। एरर आपको दिख गई है? ये लाल लट्टू के ऊपर ये लग जाएगा। ये होता है नॉट अप्रोप्रिएट, मतलब इसमें कुछ कमी है। अच्छे से लिखिए, पर चलेगा जरूर। पर जब भी ये बल्ब के ऊपर अगर क्रॉस मार्क आ जाए तो वो एरर होता है। अगर आप इसको चलाने की कोशिश करोगे तो ये एरर रिप्रेजेंट कर देगा। क्या कंपाइलेशन एरर आ गया यहां पर? ठीक है, चलो बढ़िया। तो इसका आंसर लिख देना एरर। क्या मैं खाली बी को चला सकता हूं? नहीं। मैं बी को चला तो सकता हूं पर ऐसे तो नहीं चला सकता खाली बी लिखकर। बिल्कुल। बोलो, दूसरी क्लास का स्टैटिक चलाने के लिए चलाने वाला ये है, चलाया इसको जा रहा है। अगर ये स्टैटिक है दूसरी क्लास का है तो इसको चलाने के लिए हमें इससे पहले क्या लिखना जरूरी होता है? क्लास का नाम। क्या मैंने क्लास का नाम लिखा था? नहीं लिखा था, तो एरर। इसका आंसर एरर है। अपने कॉपी में लिख लो जिन्होंने भी प्रोग्राम लिखा है। बाकी लोग मुझे देखते रहिए।
ठीक है, मैं भी बिल्कुल आपके जैसे ही था, एक बार जिम ज्वाइन करी थी, बिल्कुल शादी से पहले जिम ज्वाइन करी थी, 2,500 रुपये थे उसमें, 2012 की बात बता रहा हूँ। कितने ले रहे थे वो? मैंने उसको 5,000 दिए। कितने दिए? और मैंने उसको बोला जिम वाले को, मैं कहा तू उठा डंबल, तू कर पुशअप, मैं देखता रहूंगा, मेरी बॉडी बननी चाहिए। मैंने पैसा दिया, मैं मेहनत क्यों करूं? पैसा किसने दिया? मैंने दिया ना, मैं क्यों मेहनत करूं? तू कर मेहनत, तुझे पैसा किस बात का दे रहा हूं मैं? तो उसने बेचारे ने बहुत डंबल उठाए, बहुत पुशअप मारे, लेकिन मेरी बॉडी नहीं बनी। क्या ये सही था यह? तो फिर आप मुझे क्यों देख रहे हो कब से? क्या आपने ये प्रोग्राम नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है तो आप इसके आगे आंसर लिख रहे हो। कल तो आपने लिखे नहीं होंगे आंसर, आई एम श्योर, पर आज तो लिख लें आंसर। ठीक, अगला लिखा मैंने, बोलो ए बी सी। क्या लिखा मैंने? अब मैं यहां ए वाला यूज कर रहा हूं, एबीसी का ए यूज कर रहा हूं क्लास के साथ में। ये स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है? लेकिन मैं उसको एबीसी के साथ काम ले रहा हूं, बिना ऑब्जेक्ट के काम में ले रहा हूं। क्या ये मुझे अलाउ करेगा या एरर देगा? एरर। क्या दे देगा मुझे? तो इस एबीसी डॉट ए वाले में एरर लिख लेना। लिख ली एरर? जहां पर भी आपकी लाइन लिखी हुई उसका आगे लिख देना, एरर आएगी अगर ये लिखेंगे तो। अगला देखिए, ए बी सी के साथ में मैं बी चला रहा हूं, क्या ये बी चल जाएगा? बी खाली तो नहीं लिख सकता, पर मैं क्लास के साथ में बी लिखकर इस बी को चला सकता हूं, हाँ या ना? तो ये चलेगा और चलेगा, तो आंसर क्या आएगा? बी। इसका आंसर बी लिख लें। फिर मैंने लिखा है यहां पर, आपको दिख जाएगा, एक्स लिखा है मैंने, चलेगा या नहीं चलेगा? बोलो ये नॉन स्टैटिक है, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं चलेगा, तो इसके आगे लिख देना एरर। अब मैं यहां पर लिखने वाला हूं y। क्या लिखने वाला हूं? बताओ चलेगा या नहीं चलेगा? सब ये स्टैटिक है, y चल जाएगा, और इसके आगे क्लास के नाम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इसी क्लास में है। अगर ये वाला चलाता तो क्लास का नाम मैंडेटरी होता मेरे लिए। ये चलेगा, और चलेगा तो आंसर क्या जाएगा? y। जब भी चलेगा तो आंसर y छप जाएगा। चला के दिखाऊं क्या? हाँ, कुछ लोग कहते हैं टाइम पास तो हो गए, कब तक आपको ही देखते रहे हम लोग। y आ गया, दिख गया y। चलिए, अब मैंने यहां लिखा है XYZ। क्या लिखा दोस्तों? क्लास का नाम लिखा है और साथ में लिखा है X। क्या X को बिना ऑब्जेक्ट के काम में ले रहा हूं, चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, एरर। और बताइए Y चल जाएगा क्या? Y को तो बिना नाम के भी चला सकता था, क्योंकि सेम क्लास है, तो नाम के साथ भी चला सकता हूं। ये इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? Y। तो ये 12 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? क्या आप लोग को डाउट है तो आप दोबारा पूछ लें। ये था कल वाला, हमने जो भी पढ़ाया उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। किसी को दोस्त को कुछ भी पूछना है तो पूछ ले। दस नंबर था मेरे पास में y। मुझे बताओ दोस्त, y किस क्लास का है? देख के बताओ, बताइए इसका आंसर कौन देगा? यहां पर ये कहते हैं सब, ये सब कुछ हटा दो, y लिखो। क्या लिखो? बताइए y किस क्लास का है? XY। और मैं चला कहां रहा हूं? XYZ में। तो मुझे नाम लगाने की जरूरत है क्लास के आगे या नहीं है? नहीं है, तो चलेगा। अगर मैं दोस्त यहां लिखूं B, चला तो मैं सकता हूं, पर बिना नाम के नहीं चलेगा, क्योंकि ये B इस क्लास का नहीं है, दूसरी क्लास का है। जब भी कोई बाहर से आएगा तो उसके आगे क्लास का नाम लिख देना है, और उसी क्लास में है तो नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक, पर अगर कोई बाहर से आ रहा तो नाम मेंशन करना जरूरी होता है। तो बी ऐसे नहीं चलाऊंगा। बी को चलाना है तो बताइए मैं क्या लिखूं यहां पर? ABC डॉट। अब मुझे बताइए, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक बैठ गया दिमाग में? पक्का? श्योर? क्या हमारे पास जो टेबल है उसमें एक पॉइंट और बाकी है? ठीक है, कौन सा वाला? 6 नंबर। वापस तो सही बोलो।
6 नंबर क्यों नहीं चल रहा है? ये देखो दोस्त, 6 नंबर क्या था अपने पास में? बी। मुझे बताओ, बी स्टैटिक है। बी क्या है? क्या इसको बिना ऑब्जेक्ट के चला जा सकता है? हाँ। कहां चला रहा हूं? दूसरी क्लास में। चला तो मैं सकता हूं, पर नियम है कि अगर किसी दूसरी क्लास का आइटम यहां चलाना चाहते हो तो उसके आगे क्या लिखना जरूरी है? क्लास का नाम लिखना जरूरी, नहीं तो ये अलाउ नहीं करेगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे ए बी सी। क्या ये चल जाएगा दोस्त? अब मैं वाई को चलाता हूं। क्या वाई स्टैटिक है? वाई क्या है? ये बिना ऑब्जेक्ट के चल सकता है। क्या इसके आगे क्लास का नाम लिखना मैंडेटरी है? क्यों? क्योंकि ये इसी क्लास में। तो जैसे कि हम लोगों में से कई लोग शादीशुदा है, हाँ है ना? तो ध्यान से सुनना, जो लोग शादीशुदा है वो अच्छे से समझ पाएंगे। शादी होते ही आपको एक पापा मम्मी और मिल जाएंगे। शादी के बाद में एक तो होते हैं पापा, एक होते हैं पापा जी, एक होती है मम्मी, एक होती है मम्मी जी। मुझे बताइए, जी किसके आगे लगाते हैं? खुद के पापा मम्मी के आगे या ससुराल वालों के आगे? तो ये ससुराल है। जब कोई यहां से आ रहा है तो उसके आगे जी लगा देना, नहीं तो खुद के है तो जी लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे घर में अपनी भाभी है तो भाभी, और किसी दूसरे घर में है तो भाभी जी। समझ गए? फैक्ट है। तो अब इससे ज्यादा तो और क्या ही समझाओ। तो घर की चीजों के आगे जी लगाने की जरूरत, तो घर की चीजों के आगे क्लास का नाम लिखने की जरूरत। लेकिन बाहर से कोई आ रहा है तो जी लगाना पड़ता है। लल्ला यही जी लगा रहा था मिथि देव। अब तो समझ में आ गया। मतलब आपको समझाने के लिए मुझे किस हद तक जाना पड़ रहा है, आप सोचिए। क्या एक पॉइंट लास्ट डिस्कस कर लूं? ये टॉपिक खत्म। हाँ जी, वापस बोलिए। दिस डॉट एक्स, अभी दिस की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना? अभी इसको हम लोग लेके आएंगे, इसको रोल में लेके आएंगे। और दिस का सबसे अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर एग्जाम में आपकी हालत खराब करनी हो किसी स्टूडेंट की, तो मैं यूज करता हूं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। आप समझिए इमरान, कंस्ट्रक्टर चेनिंग बहुत गजब का चीज है। एक कंस्ट्रक्टर दूसरे को कॉल करता रहता है दिस के माध्यम से, तो वो बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा वहां पहुंचने में। अभी मुझे बताइए, अभी मैंने आपको सिर्फ स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्या होते हैं, दिखते कैसे हैं और यूज कैसे करते हैं, इसको लेकर समझाया। डाउट हो तो मुझसे पूछोगे, बाहर जाकर चाय वालों को कोई नहीं बोलेगा कि जावा में स्टैटिक नॉन स्टैटिक समझ में नहीं आया। वो भी कहेगा मुझे भी नहीं आया इसलिए मैं चाय बेच रहा हूं। तो वो आपको सलाह भी दे रहा था कि टीचर से पूछ लिया करो नहीं समझ में आया तो। लेकिन नहीं, हमने तो कसम खा रखी। आगे वाला पॉइंट डिस्कस करूं? हाँ बिल्कुल, पब्लिक क्लास है XYZ दोस्त। मेन फंक्शन से पहले इसी को खत्म कर दूं? आप चाहते हो कि मेन इससे बाहर आ जाए? ठीक है, एरर बोल लो। एरर, कोई भी चीज क्लास के बाहर नहीं आ सकती, सब कुछ क्लास के अंदर ही चलता है। सब कुछ कहां चलता है? जैसे सी में सब कुछ किसके अंदर चलता है? फंक्शन के अंदर। उसी तरह से यहां सब कुछ किसके अंदर चल रहा है? क्लास के अंदर। तो आपको क्लास के अंदर ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो सरासर एरर है। क्या आपको कंपाइलेशन एरर दिख गया? बस, तो कसम खा लो कि सी में सारी चीजें कहां होगी? फंक्शन के अंदर, और जावा में क्लास के अंदर। C++ में दोनों अवेलेबल है, चाहे तो सारा फंक्शन के थ्रू करवा लो, चाहे तो क्लास के थ्रू करवा लो। हाँ, क्लास के बाद दो ही चीज आती है, एक तो पैकेज का नाम डिक्लेयर करना और दूसरा आता है इंपोर्ट, जिसका कोई बड़ा रोल नहीं है हमारे यहाँ पर। चलिए अंतिम पॉइंट डिस्कस करते हैं टेबल का, ठीक है? फिर मैं पहले तो एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर इसको मैं लिखूंगा, ठीक है? तो पहले भी लिखना शुरू मत कर देना। बताइए क्लास कौन सी बनाई? फिर मैंने लिखा इंटीजर ए। क्या लिखा दोस्तों? ए। बराबर कितना कर दिया?
फिर मैंने लिखा स्टैटिक इंटीजर बी, वैल्यू कितनी कर दी दोस्त? 6। फिर मैंने लिखा है void a, क्या लिखा दोस्तों? फिर एक फंक्शन नीचे की तरफ लिखना चाहिए पर मेरे पास जगह नहीं, तो क्या मैं यहां सामने लिख लूं? यह है void b। अब मैं इसको बना देता हूं स्टैटिक, क्या बना देता हूं? करेक्ट है। मेरा क्वेश्चन है ए बिना ऑब्जेक्ट के चलेगा या ऑब्जेक्ट के साथ? ये हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही चलेगा, और ये दोनों के साथ चलता है, बिना ऑब्जेक्ट के भी चलता है और ऑब्जेक्ट के साथ भी चलता है। इसमें ए में किस किस का यूज किया जा सकता है? ए या बी का यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? सोचो एक बार। और यहां पर मैं ए और बी लिख रहा हूं, आपको बताना है कि यहां पर दोनों का यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। सोचिए थोड़ा सा, इतनी जल्दी आंसर क्यों देना है, कहां जाना है? सोचिए। अब मैं ये चाहता हूं, मेरा वर्ड देखना, नॉन स्टैटिक मेथड क्या दोनों को काम में ले सकता है? स्टैटिक नॉन स्टैटिक डाटा को? स्टैटिक मेथड कौन सा मेथड है? मैं भाषा ऐसे लिखूंगा, स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक और स्टैटिक डाटा को काम में ले सकता है क्या? ये क्वेश्चन बनेगा। तो मुझे बताइए, अगर आपको लगता है कि चलेगा तो मैं टिक कर दूं, नहीं चलेगा तो क्रॉस लगा दो, ठीक है ना भाई? चलिए, आंसर कौन देना चाहेगा? चलो कोई भी दे दो। क्या स्टैटिक, ये जब भी चलाऊंगा मैं, इसको चलाने का तरीका ये है, इसको चलाने का तरीका ये है, मैं आपको प्रॉपर लाइन नहीं लिख रहा हूं, इसको चलाने के लिए मैंने एबीसी का एक्स बनाया। क्या बनाया? इसके साथ ए चलाऊंगा, और इसको जो है मैं ऐसे भी चला सकता हूं बी को। तो ये दोनों सब कुछ चल रहा है, ये चल रहा है और ये चल रहा है, इनके चलने में दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐसे चला लूंगा, इसको मैं ऐसे चला लूंगा। मैं बस ये जानना चाहता हूं क्या नॉन स्टैटिक मेथड स्टैटिक डाटा या नॉन स्टैटिक डाटा को काम में ले सकता है या नहीं ले सकता? क्या लगता है यहां पर ए काम में आएगा या नहीं आएगा? बताइए, ये कब चलेगा? जब क्या बन चुका होगा? बोलो, ऑब्जेक्ट बन गया तो नॉन स्टैटिक चीजें बन गई, ये बन गई, और अब मुझे बताओ क्या ये ए इसको काम में ले सकता है? ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो बताओ ये बना कि नहीं बना? ये तो पहले ही बन गया। तो बताओ क्या ये मेथड इसको काम में ले सकता है? ले सकता है। तो बोलो, नॉन स्टैटिक मेथड दोनों को काम में ले सकता है। वापस देख लो कैसे। मैं ये चाहता हूं यूज करना, मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। क्या बना लिया? बोलो, ऑब्जेक्ट बनाने पर ए बन गया, ए बन गया, क्या बी बन चुका है? यस, ये तो हमेशा बनता ही बनता है। अब ये तीनों चीजें बन चुकी है। जब मैं इसको चलाऊंगा ऑब्जेक्ट के साथ में, है ना, तो क्या मैं इसके अंदर ए का यूज कर सकता हूं? यस। क्या मैं बी का यूज कर सकता हूं? यस। अब देखिए, क्या ये ऑब्जेक्ट के बिना चल सकता है? तो ये ऑब्जेक्ट के बिना चला रहा हूं। इस बार मैं इसको ग्रीन कलर कर रहा हूं। किसको कर रहा हूं दोस्तों? ग्रीन कलर कर रहा हूं। क्या ये बिना ऑब्जेक्ट के बन जाएगा? यस। बिना ऑब्जेक्ट के चला रहा हूं, ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे प्रोग्राम में, तो क्या ये बी चला सकता हूं? यस। क्या ये बन जाएगा? क्या ये बनेगा? तो मुझे बताइए, इसमें जब मैं बी बना रहा हूं, ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे पास में, बिल्कुल नहीं है ऑब्जेक्ट, तो मैं बस ये चाहता हूं कि जब बी बन चुका होगा, ये स्टैटिक वाला तो बनता ही बनता है, ये तो कभी बनेगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ बनता है। अब मैं बी को चला रहा हूं, बताइए क्या इसमें ए का यूज कर सकता हूं? क्या बी का यूज कर सकता हूं? यस। अच्छे से देख लो, समझ लो, दो चार बार पूछ लो। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा, नॉन स्टैटिक मेथड क्या स्टैटिक और नॉन स्टैटिक डाटा काम में ले सकता है? स्टैटिक मेथड क्या काम में नहीं ले सकता? क्योंकि स्टैटिक मेथड बिना ऑब्जेक्ट के चलता है। जब बिना ऑब्जेक्ट के बीच चलेगा दोस्त, क्या चलेगा? तो कभी ए तो बन ही नहीं पाया ये वाला, तो फिर इसको यूज कैसे करोगे आप? तो इसलिए एक रूल बनाया गया, चाहे कुछ भी हो जाए, स्टैटिक मेथड किस डाटा को नहीं चला पाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? आया तो इसका क्वेश्चन का आंसर दो। अब मैं अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा छोटू कर देता हूं।
इसको हटा दूं दोस्त? ठीक है, इस प्रोग्राम को गलती है, इसको यहां से क्लास को यहां बंद नहीं करना था, मुझे यहां बंद करना था। एबीसी नाम की कोई चीज नहीं है तो ये एरर दे रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पर इसको कचरा हटा देता हूं ऊपर से, फालतू का। ये सबसे पहले मैंने ये लिखा इंटीजर ए जिसकी वैल्यू कितनी है 5। फिर मैंने लिखा स्टैटिक इंटीजर बी, क्या लिखा दोस्त, जिसकी वैल्यू क्या कर दी 6। अब मेरे पास में, ध्यान से सुनना, मैं यहां पर चला रहा हूं y को, किसको चला रहा हूं, चलो छोड़ो इसको, ये पड़े रहने दो। चलो पहले इसको चलाते हैं। क्या मैं x को चलाकर दिखाऊं? बताओ x को चलाने के लिए क्या लिखूं? x को चलाने के लिए क्या लिखूं बताइए? खाली x लिखूं या x1.x लिखूं? x1.x। क्या ये चल रहा है? तो अब बताइए कौन चल रहा है? x। क्या x के अंदर में, क्या x के अंदर में a का यूज कर सकता हूं? क्या मैं b का यूज कर सकता हूं? हालांकि ऐसे लिखते नहीं हम लोग, ऐसे लिख दूं मैं? तो क्या a और b का यूज कर सकता हूं? तो मेरे साथ साथ बोलिए, नॉन स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक डेटा स्टैटिक डेटा को काम में ले सकता है। तो बताइए 5 + 6 कितना आंसर आना चाहिए? 11। क्या आपको ये 11 दिखा? ठीक है, अब आते हैं यहां पर। अब मैंने यहां पर क्या बनाया है? y। अब y चलेगा। अब y किस किस को यूज कर सकता है? स्मॉल a को या स्मॉल b को? स्मॉल b को यूज कर सकता है। क्या ये स्मॉल a को यूज कर सकता है? क्यों? तो साथ साथ बोल लो। चलिए, ये होता है हिंट, ऑल्ट एंटर से आता है। बोलो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल ए कैन नॉट बी यूज इन स्टैटिक मेथड। आपके लिए भाषा थोड़ी सी आसान कर दे। क्या कह रहा है कि स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक कभी काम में क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि नॉन स्टैटिक बनता नहीं है बिना ऑब्जेक्ट के, और ये बिना ऑब्जेक्ट के चलना चाहता है। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? चलिए, अगर ये क्लियर हो गई तो लास्ट वाला पॉइंट लिखेंगे। नहीं हो तो डाउट हो तो 4 बार पूछ लेना। तो कल की क्लास में मुझे बताइए, जो टेबल बनी थी यहां क्या था? स्टैटिक था नॉन स्टैटिक? स्टैटिक था। यहां क्या था दोस्तों? नॉन स्टैटिक। चलिए, स्टैटिक मेथड डैश को यूज कर सकता है। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, स्टैटिक मेथड में स्टैटिक डाटा, नॉन स्टैटिक डाटा, आप बस के आगे क्रॉस या टिक कर देना। बताओ, अगर स्टैटिक मेथड है तो क्या उसमें स्टैटिक डाटा काम में आएगा? क्या नॉन स्टैटिक काम आएगा? क्योंकि ये बिना ऑब्जेक्ट के चलना चाहता है और ये ऑब्जेक्ट के बिना बन नहीं सकता, तो ये चलेगा कैसे बिना, है ना भाई? इसलिए अलाउ नहीं किया गया है। चलो साथ साथ बोलो, स्टैटिक डाटा में केवल कौन सा डाटा यूज कर सकता हूं? स्टैटिक डाटा का यूज होता है। साथ साथ बोलो, नॉन स्टैटिक मेथड में नॉन स्टैटिक मेथड में नॉन स्टैटिक डेटा का और स्टैटिक डेटा का यूज होता है, यूज हो सकता है या यूज होता है। चलो लिख लो, और ये टेबल खत्म, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक खत्म।
जब तक आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। आपका काम है केवल मात्र पूछना। उल्टा बोल दिया। ग्लोबल का मतलब क्या है? कोई भी। लोकल मतलब मेरा। उल्टा बोल दिया, एग्जैक्टली उल्टा। स्टैटिक को, हाँ, अच्छा जो आप कह रहे हो सर सेकंड पॉइंट लिखा है, क्या लिखा सेकंड पॉइंट? स्टैटिक मेंबर, मेंबर है ना, लेकिन मैंने वहां पर ये स्पेसिफाई तो नहीं किया था डाटा है या मेथड है। तो स्टैटिक मेंबर कोई भी हो, चाहे वो डाटा हो चाहे हो, स्टैटिक मेंबर ऑब्जेक्ट के साथ में भी काम में आ सकता है और बिना ऑब्जेक्ट के भी आ सकता है। ठीक है, वो एक्चुअली स्टैटिक मेथड के लिए है। किसके लिए? स्टैटिक मेथड के लिए। डाटा की बात तो आज मैंने लिखा है, पूरे टेबल में डाटा शब्द आज आया है, स्टैटिक डाटा और स्टैटिक अपना मेथड। मेंबर दो होते हैं, डाटा और मेथड। क्या आपका ये पॉइंट हो गया क्लियर? चलिए अब मुझे बताइए अच्छे से क्या चीज वापस समझानी है। क्योंकि अगर आपने नहीं पूछा तो मैं यहां पर किसी को भी बुलाकर बोर्ड पर खड़ा करके कुछ पूछवाऊंगा। तो या तो आप अपना डाउट पूछ लें, नहीं तो आप बोर्ड पर आने के लिए तैयार रहिए। जो डाउट पूछेगा उसको बोर्ड पर नहीं बुलाऊंगा, जो डाउट नहीं पूछेगा इसका मतलब उसको सब कुछ आता है, उसको बोर्ड पर बुलाकर कुछ भी बोला जाए वो करेगा, सॉल्व कर लेगा। तो आपके पास पूरा टाइम है। हाँ, कल वाला कौन सा पॉइंट है कल वाली टेबल का जो आपको पूछना है? अब नहीं किया तो बाबू इसमें कैसे करूं? करना पड़ेगा, एक बार करके देखो, मुझे बताओ कि साहब ये वाली चीज समझ में नहीं आई। चलिए, डिंपल को नहीं बुलाया जाएगा, और कोई पूछना है तो पूछ लो फटाफट, कुछ भी पूछ लो तो मैं आपको छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं अकड़ बकड़ करने वाला हूं और आपका नंबर आ गया तो बोर्ड पर आकर बोलना पड़ेगा। रैपिड फायर चलेगा मेरे साथ में, 1 to 1। कहो तो एक चेयर लगवा देता हूं वहां पर, हॉट सीट। क्योंकि यही वो कारण है कि आप लोग अपना ध्यान लगाएंगे थोड़ा सा जावा पर। जावा आसान है लेकिन आपका ध्यान बहुत होना चाहिए सटीक, एक चीज छुट्टी नहीं पूरा गया नहीं। हाँ रोहित, पूछ रहे हो कुछ? हाँ चलिए, तो आइए एक इंटरव्यू सेक्शन रखे हैं। कौन आ रहा है मेरे साथ में यहाँ हॉट सीट पर, जो रैपिड फायर खेलेगा मेरे साथ? आपके लिए चेयर लगा दी दोस्तों। कौन है जो इंटरव्यू देगा यहां बैठकर? सिर्फ मुझसे बात करनी है। अच्छा, हर काम के लिए वही जिम्मेदार है। उसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, उससे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, वो आंसर देगा, बात खत्म। और आप कहते हो नहीं सर मैं काली सीट पर नहीं बैठा, तो मैं बैठ जाता हूँ, लो लाल वाले पे बैठ जाओ, ये भी शिकायत नहीं होगी। कोई तो होगा ऐसा शेर दिल, स्टैटिक शेयरेबल वाला बताऊं, ध्यान से सुनना। अगर स्टैटिक डेटा है, क्या है, तो उसका यूज, ठीक है, एक बार ही बनेगा वो, और हर फंक्शन उसका यूज कर सकता है। तो देखें, आपको नहीं बुलाया जाएगा।
मुझे बताइए, आपको ये पढ़ना है कि सब स्टैटिक जो होता है वो शेयरेबल होता है ना? तो ये मैंने लिखा स्टैटिक इंटीजर ए। स्टैटिक इंटीजर ए वैल्यू कितनी कर दी है? 5। अब इसको शेयर करेगा, कौन करेगा शेयर? कौन? अगर मैं शेयर करने की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट वाले सारे मेथड शेयर करेंगे, हाँ है ना? तो चलिए एक मैं बनाता हूं यहां पर, यह है void हाई। क्या है ये? या void यूज। बताइए ये ऑब्जेक्ट का है या क्लास का है? क्लास का है। और इसका काम है कि ये एक की वैल्यू को क्या करे? एक से बढ़ाए। किससे बढ़ाए? एक से बढ़ाए। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है A1। क्या बनाया है? और A1 डॉट यूज लिखा है। क्या लिखा है? यूज। मुझे बताइए A1 के साथ में क्या ये चल जाएगा? ऑब्जेक्ट के साथ में क्या ऑब्जेक्ट मेथड चल जाएगा? क्या ये ऑब्जेक्ट वाला मेथड, बोले तो नॉन स्टैटिक मेथड, क्या स्टैटिक डाटा को कहां में ले सकता है? तो जब ये चलेगा तो बताओ एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। अब मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके अंदर यूज लिखा मैंने। अब ये भी कौन चलाएगा? ये। क्या ये वाला मेथड A2 के लिए चल रहा है? क्या ये इसको यूज कर सकता है? तो इसकी वैल्यू कितनी कर देगा? 7। है ना? एक और ऑब्जेक्ट बनाया A3 ऑब्जेक्ट, उसके अंदर यूज बनेगा। ये बन गया यूज उसके अंदर। अगेन जब मैं इसको चलाऊंगा तो यूज ही चलेगा। तो बताइए क्या ये यहां पर इस वाले को यूज करेगा? तो बताओ वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अपना आंसर मैं अगर पूछूं आपका एक का आंसर क्या है तो क्या बोलोगे? 8। चलिए इसको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। इसका काम है x, ठीक है ना भाई? x है और इसका मैंने ले लिया है कि यहां पर ये भी हटा देता हूं a वाला। ध्यान से देखना, वापस कोई भी गड़बड़ी हो तो तुरंत रोक देना। इसमें शब्द बड़े लंबे होते हैं, बस आपको वही दुख देगा। बोलो ये ऑब्जेक्ट वाला है या नहीं है? बोलो ऑब्जेक्ट वाला नॉन स्टैटिक वालों को कहां में ले सकता है? यस। चलिए मैं इसको लेकर दिखाता हूं। तो सबसे पहले यहां पर बताइए मैंने कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं? A1। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, कॉपी और पेस्ट। बताइए अपने प्रोग्राम में टोटल कितने ऑब्जेक्ट है? 3। एक का नाम A1 है तो एक का नाम A2, एक का नाम, ठीक है। A1 के साथ मैं किसको चला रहा हूं दोस्त? X को। चला दूं X को? X चल गया। साथ साथ बोलो A1 के साथ चलाएंगे, किसके साथ चलाएंगे? और किसके साथ चलाएंगे? A3 के साथ। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं दोस्त, 2 और 3। और लास्ट में आकर मैं यहां पर लिखूंगा सिस्टम डॉट, क्या लिखूंगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहां पर मैं A का यूज कर सकता हूं? अच्छा A है ही नहीं, सॉरी। क्या मैं यहां पर B का यूज कर सकता हूं? अच्छा N नहीं है। क्या मैं यहां पर B का यूज कर सकता हूं? बोलो स्टैटिक मेथड स्टैटिक डाटा को कहां में लेता है? मेन भी तो स्टैटिक है। चलिए, और हर फंक्शन में जितनी बार ये x चलेगा, क्या चलेगा दोस्तों? x चलेगा, ये b की वैल्यू को क्या कर देगा? 1 से बढ़ा देगा। चलिए शुरुआत करूं मैं। बोलो शुरुआत कहां से होगी दोस्त? बोलो A1 बना, A1 में क्या बन गया? x, अलग से x बन गया। बोलो A2 बना, उसके अंदर क्या बन गया? x। फिर बना A3 बना, उसमें क्या बन गया? x। तो हमारे पास में कितने ऑब्जेक्ट हैं? A B C, सब में क्या बना हुआ है? x x x। सबका x एक की डाटा को कहां मिल रहा? B को। तो बताइए सबसे पहले A1 का x किसको यूज करेगा? क्या उसने B की वैल्यू को कितना कर देगा? ये। फिर A2 का x इसको यूज करते हुए इसको चेंज कर देगा, कितना हो जाएगा? और फिर इसका यूज करेगा तो बताइए जब मैं खाली B का मान पूछूंगा कि तीनों चल चुके हैं और तीनों ने इसको छेड़ा है, तीनों ने इसको यूज किया है, ये 3 अलग अलग चीजें हैं, तीनों ने इसको शेयर किया है, बांटा है, इसको यूज किया है, तो बताइए B का मान कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। ठीक है, क्या आपको 9 दिख रहा है दोस्त?
नहीं दिख रहा तो मान लो दिख गया, ठीक है। अब वो पतला पतला लिखा हुआ है तो कई लोगों को हो सकता है कि नहीं दिख रहा हो, लेकिन 9 लिखा हुआ है 100%। ये होता है। अब मुझे बताइए क्या ये शेयरेबल है इनके बीच में? चलिए अब ध्यान से सुनना, इसका मैं डायग्राम बनवा देता हूं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। बताइए हमारे प्रोग्राम में कितने ऑब्जेक्ट बनाए हमने? A1 जिसके अंदर क्या बना हुआ है? X। A2 जिसके अंदर क्या बना है? X। एक बनाया A3 जिसमें क्या बना हुआ है? X। मुझे बताइए B कितनी बार बना था? एक बार बना था। उसकी वैल्यू कितनी थी? 6। सबसे पहले ये चलेगा तो इसने B का मान कितना कर दिया? 7। ये चलेगा तो इसने B का मान, ये चलेगा तो B का मान 9। क्या ये तीनों ऑब्जेक्ट इस अकेले को यूज कर रहे हैं? यस। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये डायग्राम हो गया अभी के प्रोग्राम का। अब देखिएगा अब कैसा खेल आता है। ठीक है ना दोस्त? अब मैं आपसे पूछता हूं क्या है, तो सबसे पहले ये बताओ ये स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है? बोलो नॉन स्टैटिक का यूज स्टैटिक नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना, तो ये एरर दे देगा कि साहब स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक काम में आ रहा डायरेक्टली। इसको मैं हटा देता हूं। इस बार कैसे डायग्राम बनेगा बताइए? बी कितनी बार बनेगा? एक बार या 3 बार? 3 बार। तो देखिएगा इस बार डायग्राम कैसे हो गया है। इस बार बी जो है A1 बनेगा, और बताइए A1 में ये दोनों चीज A1 की अलग है ना? ये दोनों A1 के लिए अलग होगी, A2 के लिए अलग होगी और A3 के लिए अलग होगी, क्योंकि दोनों नॉन स्टैटिक है। तो यहां बनेगा B, क्या बनेगा? और यहां बनेगा X। फिर यहां क्या बनेगा दोस्तों? B। यहां क्या बनेगा? X। यहां क्या बनेगा दोस्त? B। और यहां क्या बनेगा? अगर ये X वैल्यू बढ़ा रहा है तो किसकी की बढ़ा रहा है? अपने वाले B की या बाकी वालों की? तो ये कितना हो जाएगा? 7। ये चलेगा तो 7, ये चलेगा तो 7। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था? इन सबका B एक ही था या अलग था? ये था स्टैटिक। स्टैटिक शेयरेबल होते हैं, सब लोग एक ही को शेयर कर रहे हैं, और जबकि सबके पास में अलग अलग चीजें। ये है नॉन स्टैटिक, ये है इसका मतलब। ठीक है, चलिए आप बच गए। आ जाओ वापस। या तो आप क्वेश्चन पूछे, नहीं तो बोर्ड पर तैयार हो जाए। अगर आप स्वयं नहीं आना चाहते तो गेम खेलेंगे एक। क्या आपको आपस में एक दूसरे के नाम याद हैं? नहीं याद है? आप ईमानदारी रखेंगे? पक्का बुला लूं एक, जिसको भी है वो यहां आएगा और मैं उसको स्टैटिक नॉन स्टैटिक बारे में कुछ पूछूंगा, वो मुझे बता देगा। या तो सही होगा या गलत होगा। इंटरव्यू में आप अपने हिसाब से बोलते हो, लॉजिक के हिसाब से नहीं बोलना है। चलिए, आप में से कितने लोगों का जन्म दिवस, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे वाला मार्च में आता है? एक है तो बहुत सारे, पर ईमानदारी आपने दिखाई है। ऐसा तो है नहीं बाकी लोगों का अवतार हुआ है, ये भी तो आए होंगे है ना? ठीक है, चलो मार्च में पैदा नहीं हुए तो अप्रैल में कौन पैदा हुआ है? कोई नहीं हुआ है। क्या आना चाहोगे? अप्रैल नहीं तो मई वाले आ जाओ। कोई है मई में? तो मेरे हिसाब से मैं जनवरी से लेकर दिसंबर बोल लूंगा, लेकिन आप सब लोग कहेंगे नहीं सर मैं पैदा ही नहीं हुआ। अभी तो हम लोग पैदा ही नहीं हुए सर, अभी तो विचार कर रहे हैं हम लोग। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल? कहने का मतलब कंफर्टेबल है क्या? क्योंकि जावा की 1-2 क्लासेस बड़ी टफ लगती है शुरू की। ठीक है, बस मेरा एक ही एम है आपको बस इतना सा समझाना कि आप जितनी बार चाहे पूछ लें, और अगर आपको जिस टॉपिक में डाउट है तो मैं उसको 2 बार एक्सप्लेन कर दूं। बस मेरा एक ही एम है, आपका भी एक ही एम है। जावा की शुरुआत की क्लासेस बहुत मुश्किल होती है, स्पेशली ये वाले, इसीलिए एग्जाम में ये छपता है। नहीं है तो मैं अगला टॉपिक शुरू कर दूं। अगला टॉपिक बच्चों वाला है। कुछ कह रहे हो? आना है हॉट सीट? मान लो कभी आप लोग बहुत मान बन गए, वैसे भी हो, अभी वैसे ज्यादा हो, कोई इंटरव्यू के लिए आपको बुला ले तो आप जाओगे नहीं क्या?
नहीं, शर्म आती है। लड़कियां करती है समझ में आता है, लड़के लोग क्या हो गया आपको? क्या ये जैन जी ऐसी है क्या? मीना, चलिए चलिए, ये वाली चाहिए रेड। ठीक, अब बैठिए, अब बैठिए। चलिए, तो भाई स्टैटिक का क्या क्वेश्चन पूछवाना है? ये बनेगी पक्का टीचर, जैसे डांट लगा रही है। हाँ, क्या पूछना है? क्वेश्चन तो पूछ लो लल्ला। ऑडियंस, ऑडियंस जितनी भी बैठी है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? उसमें भी नहीं है, ऐसी ऑडियंस तो मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे ये बता दो मीना, जो आपके पास में स्टैटिक डेटा है, कौन सा डेटा है? स्टैटिक डेटा का यूज क्या स्टैटिक मेथड करेगा? करेगा। क्या नॉन स्टैटिक भी कर सकता है? नॉन स्टैटिक भी करता है। तो नॉन स्टैटिक हो चाहे स्टैटिक हो, स्टैटिक डाटा का यूज हर कोई करता है। ठीक है, बस यही था रैपिड फायर। पर आपकी जैसी ऑडियंस माननी पड़ेगी, मजेदार ऑडियंस है। अब नहीं, अब अगली बार आपको और मौका मिलेगा। आप कहो तो जीडी करवा लें, 2 ग्रुप बांट लें। कुल मिलाकर हमें जावा को समझना, उसके लिए चाहे जो भी हथकंडा अपनाना पड़े। मैं बस ये चाहता हूं कि 2 ग्रुप बना लें और दोनों ग्रुप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको भी समझाए गए, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, हाँ या ना, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। क्योंकि आप मुझसे तो नहीं पूछोगे, लेकिन अपने दोस्त को छोड़ोगे भी नहीं, आप उसको घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछोगे। जब आप लोग क्वेश्चन को घुमाओगे तो आपका दिमाग क्वेश्चन को फॉर्मेट करेगा कि मैं कैसे पूछूं, क्या पूछूं। ठीक है ना? याद रखिएगा, जब भी आप लोग कोई चीज पूछते हैं, 99% मैं आपको बता रहा हूं फैक्ट क्या है, जब कोई हम लोग चीज पूछते हैं, सबसे पहले हमें उसका आंसर पता होता है, तभी हम लोग पूछते हैं। हम ऐसी चीज कोई नहीं पूछते एक दूसरे से जो हमें खुद को ही नहीं आती। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। क्योंकि हमारे मन ने कहा अगले पूछ ले, तू बता तो मैं क्या बोलूंगा। तो ये हमारी एक साइकोलॉजी होती है, इसलिए हम लोग हमेशा अगले से वही क्वेश्चन पूछते जो हमें आता है। चलिए, आप बताइए, किसी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई भी जनरल क्वेश्चन, स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछ लो एक दूसरे से, तो क्या क्वेश्चन पूछोगे? स्पोर्ट्स पे पूछना है क्वेश्चन, मैं आपको आपकी साइकोलॉजी समझा देता हूं। एक जना कोई भी स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछना चाहेगा, सर मैं बाकी वालों से ये क्वेश्चन पूछता हूं, हाँ, शतरंज के खेल का नाम लिया गया, बताइए आप में से लोग कितने शतरंज खेलते हैं? क्या आपको शतरंज आता है? आपने हैंडबॉल के बारे में क्यों नहीं पूछा? खुद को ही नहीं पता। इसलिए कहता हूं, आप केवल वही चीज पूछते हो जो आप जानते हो। आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जिसके बारे में हम लोग खुद ही नहीं जानते। तो क्या इस टॉपिक में नहीं, अगले टॉपिक में ऐसा करें, हम लोग 2 ग्रुप बांटेंगे। चलिए, अगले टॉपिक का नाम है, बहुत प्यारा टॉपिक है, और चाहो ना चाहो अगली प्रॉपर्टी हमेशा चलती है। अगली प्रॉपर्टी का नाम है डेटा एनकैप्सुलेशन। क्या नाम है दोस्तों? हाँ जी, पूछो। क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो साथ साथ दोहराइए, क्रिकेट। बोलो, क्रिकेट भारत का गेम नहीं था, अंग्रेजों का गेम था। अंग्रेजों ने नाम इसका क्या रखा? क्रिकेट। हिंदी भाषा में ये शब्द का कोई अर्थ नहीं है, पर हम लोगों ने जबरदस्ती बनाया है, बॉल दड़ी थोड़ी फोड़ी ऐसे जो। ये हिंदी नहीं है उसकी। क्रिकेट का कोई हिंदी मतलब नहीं है। हमने क्रिकेट को हिंदी में समझाया एक लाइन से कि बैट बॉल ठोकर यंत्र जो भी बोला होगा, जैसे लोह पत गामिनी, ये कोई वर्ड नहीं है। रेल को बोलते ना, रेल को नहीं बोलते। रेल का कोई शब्द हमारे यहाँ पर था ही नहीं, तो हमने इसको बोला कि लोहे की पटरी पर चलने वाला, लोह पत गामिनी। ये हमने बनाया मन से, हमारी भाषा में रेल शब्द है ही नहीं। ठीक है, अगर आप ये चीज पढ़ना चाहते हो तो कभी पढ़ा करो थिसॉरस। क्या पढ़ा करो? किसी भी भाषा की शब्द की उत्पत्ति क्या होती है, और दूसरी भाषा में अगर आप उसको बोल नहीं पाते, हो नहीं होता है, तो एग्जैक्टली सेम लिखते हो। इसीलिए रेल को हमेशा रेल ही लिखते हैं हिंदी में। कभी भी रेलवे स्टेशन में जाकर देख लेना, कहीं नहीं लिखा हुआ लोहपत गामिनी। वो जबरदस्ती की हिंदी है, वो हमने उसको समझाया है। लोग कहते हैं वो हिंदी का, इसका हिंदी है। हिंदी नहीं है भैया, हिंदी तो ये होता है, क्योंकि ये शब्द हमारी भाषा का नहीं है, रेल। उसी तरह से बोल लो, माउस एक डिवाइस है। हिंदी में चूहा मत बोल देना,
मुसल बोले तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, माउस ही लिखूंगा। ये डिवाइस का नाम है। कीबोर्ड, कीबोर्ड ही लिखना है, कुंजी पटल मत लिख देना। पर लोग हैं अपने होशियार हैं, पर बहुत दुनिया भर के। इंडिया में दिक्कत ये है कि हम होशियार नहीं, ज्यादा डेढ़ होशियार हो गए, इसलिए साथ साथ बोलो डाटा इनकैप्सुलेशन। ये है अगली क्वेश्चन, ये बहुत आसान है। इनकैप्सुल का मतलब है बांधना। क्या है? बांधना एक सूत्र से। तो क्या ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं? पढ़ा दिया है। कैसे पढ़ाया था मैंने, बताइए, किसी को याद है? बताओ क्लास में कितनी चीजें आ रही है? क्या आती है? ठीक है, पहले इसको लिखना मत, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। क्या आपने कभी कैप्सूल खाया होगा बीमारी के टाइम पर? यहां पर एक केमिकल है और एक केमिकल और है, ठीक है ना? ये दो केमिकल हमारे पास। इन दोनों को हमने आधा इसमें भर दिया, आधा इसमें भर दिया, और दोनों को क्या कर दिया, ऐसे भर। इसे नाम दिया कैप्सूल। क्या नाम दिया? कैप्सूल। तो बोलो, कैप्सूल में दो चीजें हैं। इसी कैप्सूल को हम लोग क्या कहते हैं, क्लास। और हमारी क्लास में क्या होता है, डाटा और मेथड। तो साथ साथ बोलो, क्लास डाटा और मेथड को आपस में बांधती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन का मतलब कैप्सूल करना, दो चीजों को बांधना। कौन सी दो चीजें हैं? कौन बांध रहा है? पहला केमिकल, दूसरा केमिकल। वो जो ऊपर कवर है वो कौन है? तो जब भी आप क्लास लिखते हैं और कहते हो सब क्लास में दो चीज आती है, इसका मतलब ये दोनों चीज आपस में जुड़ी हुई। यही कॉन्सेप्ट कहलाता है एनकैप्सुलेशन। इसका मतलब क्लास बनाना ही इनकैप्सुलेशन होता है। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में, इनकैप्सुलेशन कैसे, किसके द्वारा किया जाता है? मेन फंक्शन के द्वारा, क्लास के द्वारा, या फोर के द्वारा? क्लास बनाते ही इनकैप्सुलेशन हो गया, ठीक है? अब किसको किससे बांधना है? बोलो, डाटा को किससे बांधना है? मेथड से। चलिए, अभी लिखना नहीं, अभी तो कुछ लिखवाया नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है। सी में सबसे बड़ी गड़बड़ ये थी कि हम ये डायग्राम कभी बना नहीं पा रहे थे। फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, ये तीन फंक्शन थे। हम कभी ये चाहकर भी ये नहीं बना पा रहे थे कि कोई एक वेरिएबल होगा और ये दोनों काम में लेंगे, बट ये काम में नहीं लेगा। ये सी में पॉसिबल नहीं था। तो हमारे यहां पर कैसे पॉसिबल है जावा में? तो उन्होंने कहा कि सब इस डाटा को इसके साथ बांध दो। क्या करो? बांध दो। बांधने के लिए हमने क्या कर दिया, क्लास बना ली। क्या बना ली? तो बोलो, क्लास के मेथड क्लास की डाटा को काम में लेते हैं। जो क्लास में नहीं है वो क्लास के डाटा को काम में नहीं ले सकता। तो ये डायग्राम अगर मैं आपके लिए जावा में बनाना चाहूं, क्लास से बनाना चाहूं, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। बोलो, क्लास इंटीजर ए, ये क्या है दोस्तों, डाटा। क्या है? यहां है वॉइड हाई। क्या है? यहां मेरे पास में दूसरा फंक्शन है जिसको मैं कहता हूं आउटसाइडर। ये बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है ना? ये बाहर पड़ा हुआ है, इसका नाम है वॉइड हेलो। क्या नाम है? तो मुझे बताइए, इसका यूज कौन कर सकता है? हाई कर सकता है। क्या बाहर वाला इसका यूज कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आपको लगता है कि इसका यूज कौन कौन करेगा? उसको कहां टिका दो? क्लास के अंदर। अगर आपको लगता है सब ये फंक्शन इसका यूज नहीं करेगा, तो उसको क्लास के बाहर। बाहर मतलब किसी और क्लास में। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो वापस बताइए, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? डेटा को किससे बांधना? इसका पूरा नाम मैं ईमानदारी से बताता हूं, इसका पूरा नाम डेटा इनकैप्सुलेशन है। ये भी आधे लोगों को नहीं पता है। हमें सिर्फ ये पढ़ा जाता है एनकैप्सुलेशन। क्या पढ़ा जाता है? लेकिन दोस्त, एनकैप्सुलेशन का मतलब दो चीजों को बांधना। किसको किससे बांध रहे हैं? क्योंकि ये सी में कर नहीं पा रहे थे हम लोग, इसलिए इस टॉपिक का पूरा नाम लिखेगा डेटा इनकैप्सुलेशन, जिसको शॉर्ट में इनकैप्सुलेशन भी कहते हैं, ठीक है? इसकी मैं परिभाषा लिखवाऊं मैं? यह देखिए इसकी परिभाषा, अभी लिखना मैं साथ साथ। बोलो, क्लास का मेथड
मुझे बताइए, जावा जो लैंग्वेज है, ध्यान से सुनना ना बहुत ईमानदारी से, क्योंकि ये आगे पूरा काम लूंगा ये कॉन्सेप्ट। जब भी हम लोग बात करते हैं क्लास की या ऐसी कोई भी भाषा जिसमें क्लास का कॉन्सेप्ट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? तो जब भी कोई जनरल भाषा आ रही है, क्या आ रही है, तो उस जनरल भाषा में आप हमेशा किसका जिक्र करते हो कि सर मुझे पता नहीं चल रहा ये स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक, तो हमेशा नॉन स्टैटिक मान के चलना। क्या मान के चलना? क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, उप्स। जब तक मैं आपको स्टैटिक ना बोलूं तो आप लोग हमेशा क्या मान के चलना, नॉन स्टैटिक। तो जैसे मैंने लिखा क्लास का मेथड, अब आपको कैसा, मेथड तो दो होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, स्टैटिक से। ये किसकी बात हो रही है, नॉन स्टैटिक की। किसकी बात हो रही है, ये याद रखना दोस्त। अब मेरी मजबूरी है, मैं ऐसी भाषा लिखूंगा जो एग्जाम में आती है, फिर आप एग्जाम में वहां बैठ के चिल्लाना मत, सर ये कौन सा मेथड की बात है। अगर स्पेसिफाई नहीं है तो आप इसको किसका मानोगे, ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ काम करना ज्यादा सुटेबल होता है। इसीलिए लैंग्वेज का नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रखा गया, ना कि क्लास ओरिएंटेड। तो बोलो क्लास का मेथड या क्लास में मेथड, क्लास के अंदर मेथड होता है ना, बोलो क्लास में मेथड, क्लास के, क्लास में डाटा को हमेशा यूज करेगा। तो क्लास में कितनी चीजें होती है, दो, कौन कौन सी, डेटा और मेथड। इन दोनों को आपस में जोड़ना, जोड़ने के लिए क्या होती है, क्लास। क्लास का काम है डेटा और मेथड को जोड़ना। इसी जुड़ाव को क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। तो क्लास में मेथड है वो डाटा को काम में लेंगे हमेशा, ठीक है। या आप लिख दो क्लास के अंदर जो भी मेथड है वो अपने डाटा को काम में लेगा। ये भाषा सही रहेगी ना। जैसे एग्जाम में क्या भाषा आती है वो लिख दूं मैं एग्जैक्टली, बोल लो क्लास में मेथड हमेशा डेटा को काम में लेगा। कुछ भी हो जाए वो डेटा को काम में लेगा ही लेगा। कुछ भी कर लूं मैं, आप हमेशा कहना कि सर हमारी क्लास है और क्लास में कितने आइटम है, दो, मेथड और डेटा। आप बोलना सब ये मेथड और डेटा दोनों चिपके हुए हैं, ये इसका यूज हमेशा करेगा चाहे मैं कुछ भी करूं। आप लोग अपने कॉन्सेप्ट से टच से मत होना, अगर टच से मस हुए तो गए काम से। मैं ये मेथड है और ये डेटा है, मैं चाहे कुछ भी लिख दूं दोस्त, आप कहना सब ये तो इसको यूज करेगा। आपको चाहे कुछ भी दिखाऊं, मान गए आप लोग। इसी बंधन को हमने क्या कहा कि ये हमेशा इसको यूज करेगा, इसी बंधन को क्या कहना, डेटा एनकैप्सुलेशन। तो क्लास में जो भी मेथड है वो अपने डाटा को यूज करेगा हमेशा, चाहे कुछ भी लिखा हो। चलिए मैं आपको प्रूफ करता हूं, ठीक है, फिर इसको हम लोग प्रॉपर्ली लिखेंगे। मुझे बताइए क्या ये x, चलो ये लिख लेता हूं ताकि बोलने में आसानी हो दोस्त, और तो कोई फायदा नहीं है। और मैं इसका यूज करने का मतलब इसको कुछ भी करो, प्रिंट करो, चेंज करो, जो चाहे वो करो, उसमें कोई माताफोड़ी नहीं है हमारे पास। ए को प्रिंट कर रहा हूं तो बोल लो क्लास में मेथड, इसको छोड़ दो स्टैटिक वाले को, क्लास में मेथड क्लास की डाटा को हमेशा काम मिलेगा। तो बताइए जब भी x चलेगा तो क्या a का मान क्या छपेगा दोस्त, 6। क्या आपको 6 दिख गया है? नहीं लिखा तो मान लेना यहां 6 दिख रहा है। अब आते हैं यहां पर, लिखा मैंने प्राइवेट, क्या लिखा, अब बताइए क्या x a को काम मिलेगा जबकि x प्राइवेट है? भाई x क्या कर दिया मैंने, प्राइवेट कर दिया। तो क्या मेथड के पास अभी भी अधिकार है कि प्राइवेट की चीजों को यूज करें? कैसे हो, बोलो, चाहे कुछ भी लिख दूं ये मेथड इसको यूज करके ही रहेगा, क्योंकि ये एक बंधन में बन चुके हैं और उस बंधन का नाम क्या है, एनकैप्सुलेशन। तो ये प्राइवेट किसके लिए है, बाहर वालों के लिए। किसके लिए है, जो बाहर है उनके लिए है। तो एक्सेस स्पेसिफायर जो होते हैं वो अंदर वाले को रोकते नहीं है, बाहर वाले के लिए होता ही है कि बाहर वाला यूज करेगा कि नहीं करेगा। अंदर वाला तो हमेशा जोड़ा हुआ है, ये तो यूज करेगा ही करेगा।
तो ये प्राइवेट मैंने एक्स को रोकने के लिए लिखा या अलाउ करने के लिए या बाहर वालों को लिए? एक्स तो इसको यूज करेगा चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो चाहे प्रोटेक्टेड हो, एक्स अभी भी चलेगा। और इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहां पर इसको 60 कर लेते हैं, देखते हैं ये चलाता क्या नहीं चलाता। क्या ये 60 आ गया? तो इसका मतलब है कि क्लास में जो मेथड है ऑब्जेक्ट वाला, वो ऑब्जेक्ट के डाटा को हमेशा काम में लेगा। क्या आपको इसकी परिभाषा समझ में आई? पक्का? और यहां पर कौन सा मेथड की बात हो रहा है? नॉन स्टैटिक। किसकी बात हो रही है? नॉन स्टैटिक की, याद रखना। तो यहां पर अगर आपको डाउट लगे तो क्या लिख दो? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहां पर सही शब्द रहेगा नहीं, पर आपके लिए यहां पर सही शब्द क्या है? क्लास। तो बोलो क्लास में मैं आपके लिख देता हूं ऑब्जेक्ट मेथड। लेकिन दोस्त एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, तो एग्जाम में केवल क्या लिखेगा? वो मेथड। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा मेथड है, तो आप इसको किसका मान के चलोगे, क्लास का या ऑब्जेक्ट का? तो बोलो क्लास में ऑब्जेक्ट का मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड हमेशा नॉन स्टैटिक डाटा को काम में ले। पर मैं लिख नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये भाषा आएगी, काम में लेगा। लिख लो परिभाषा। चला दो ना पंखा, चलता नहीं है क्या? एसी चल रहा है? अच्छा, मैं तो भूल ही गया, मुझे गर्मी लग रही है। ओहो, हाँ इसको ऊपर कर दो। ये चल रहा है तो हटा लूं मैं? चलिए बोल लो, क्लास बनाते ही एनकैप्सुलेशन आ जाएगा, चाहो चाहे ना चाहो। क्लास बनाई, एनकैप्सुलेशन आ गया। इसीलिए एनकैप्सुलेशन को कहा जाता है, आपने कभी सुना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 4 सबसे मेन कंसेप्ट होते हैं, उसमें से नंबर 1 पर कौन आता है? एनकैप्सुलेशन। मेन कॉन्सेप्ट का मतलब है कि अगर आपने क्लास बना ली तो ये कॉन्सेप्ट लग ही लगेगा। तो इसमें से एक तो यही हो गया एनकैप्सुलेशन। दूसरा एब्स्ट्रैक्शन। क्या है? अगर मैंने क्लास बनाई तो एब्स्ट्रैक्शन लग गया, एब्स्ट्रैक्शन लग गया, हाँ है ना? बोलो पॉलीमॉर्फिज्म। क्लास बनाया तो पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। कैसे हुआ वो बाद में बताऊंगा। तो ये जो चीज क्लास बनाते ही ऑटोमेटिक हो जाएगी, फिक्स है कि ये तो होगी, तो वही चीज कहलाती है मेन पिलर। क्या कहलाती है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि सर एनकैप्सुलेशन को हम लोग कहते हैं मेन पिलर? तो अगर कोई आपसे पूछे कि एनकैप्सुलेशन उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, बोलना हाँ ये तो है। बोलो क्लास, क्लास डेटा और मेथड को कंबाइंड करती है, जोड़ती है, ताकि मेथड डेटा को यूज कर सके। आप ऐसे बनाना इसको, ठीक है ना? कि ये है क्लास। क्या है ये? क्लास। और क्लास में कितनी चीजें हैं? 2। ये कौन से डाटा की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट वाले की है ना, नॉन स्टैटिक की। और ये कौन सा मेथड है? नॉन स्टैटिक। लिख लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक ही लाइन का है, बस मैं इसको और से ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि सारी भाषाएं आपके सामने से होकर चली जाए।
अभी मैं बताता हूँ वो कैसे लिखते हैं प्राइवेट, है ना भाई। मैं बताता हूँ कैसे, अभी वो मैं समझा दूंगा प्राइवेट कैसे, मैं आपको पूरा प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा प्राइवेट कैसे बनाते हैं, प्रोटेक्टेड कैसे बनाते हैं, सब कुछ। अब एक लाइन लिख रहा हूं जो आपके एग्जाम में छपती है, तो वो लाइन को हम लोग कहेंगे 1008। यही है एनकैप्सुलेशन। आप चाहो तो कैप्सूल जैसा बनाकर एक तरफ तो डाटा और एक तरफ मेथड लिख देना और दोनों को बंद कर देना क्लास के द्वारा। हटा लूं दोस्त? अब ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में आएगा। बोलो, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन को बनाने के लिए, प्रॉपर बनाने के लिए डेटा हाइडिंग का प्लस कंट्रोल एक्सेस का यूज होता है। तो अगर आप कोई भी एनकैप्सुलेशन को यूज करना चाहते हो या अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना, यूज करना पड़ेगा डेटा हाइडिंग, और क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एक्सेस यूज करना पड़ेगा। अगर ये दो चीज मिल जाएगी तो आपका एनकैप्सुलेशन क्या होगा, प्रॉपर। क्या होगा, प्रॉपर होगा। इसको मैं समझाने वाला हूं। तो इस लाइन को पहले तो 1008 करना, सीधा पूछेगा एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है। तो एनकैप्सुलेशन कब बनता है, जब मेरे पास में कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हो, डेटा हाइडिंग का और कंट्रोल एक्सेस का, तब मेरा एनकैप्सुलेशन प्रॉपर होगा, नहीं तो एनकैप्सुलेशन प्रॉपर नहीं होता। तो ये लिख लें एक बार ये लाइन, और ये सीधा एग्जाम में आएगी। तो अगर ऑप्शन में आएगा डाटा हाइडिंग कंट्रोल एक्सेस दोनों, तो आंसर होगा दोनों। एनकैप्सुलेशन बनाने के लिए डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट प्लस कंट्रोल एक्सेस का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। इसको मैं भाषा में लिखता हूं, साथ साथ बोलिए। एनकैप्सुलेशन को अचीव को क्या बोलते हैं, प्राप्त करने के लिए डेटा हाइडिंग का यूज होता है और कंट्रोल एक्सेस का यूज होता है। एक्सेस का यूज होता है। ये जो ऊपर लिखा हुआ ना, उसी को मैंने भाषा में लिखा है। इसका मतलब एनकैप्सुलेशन के प्रोग्राम में क्या क्या होगा, डेटा हाइडिंग होगा और कंट्रोल एक्सेस होगा। अब डेटा हाइडिंग क्या होती है वो मैं समझा देता हूं, कंट्रोल एक्सेस क्या वो भी मैं समझा देता हूं। एक बार ये लिख लो, डेटा को हाइड करना, लुक्का छुपी, छुपाना, हाइड करना। किसको, डेटा को। किसको हाइड करना, डेटा को। सिर्फ डेटा को छुपाना है। अगर दोनों को छुपा दिया, डेटा और मेथड को, गए काम से। हाइडिंग का मतलब छुपाना है। अब किसको छुपाने की बात हो रही है दोस्त, डेटा को। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज छुपाने लायक है, तो वो छुपा लेना। अगर उल्टी चीज छुपा ली तो मतलब ही नहीं फिर, ठीक है। पता चला सब मटका तो अंदर तिजोरी में पड़ा हुआ है और सोना बाहर रखा हुआ है, तो आपको क्या हाइड करके रखना चाहिए और क्या नहीं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा आइटम जो है वो हाइड करना है। शब्दों का गलत मतलब ना ले। हटा लूं मैं इसको। अब मैं आपको सिखाता हूं डेटा हाइडिंग कैसे करते हैं। ये सब इनकैप्सुलेशन के अंदर ही चल रहा है। बोलो, हाइडिंग। हाइडिंग का मतलब क्या है, छुपाना। डेटा हाइडिंग का मतलब क्या है, बोलो, डेटा हाइडिंग का मतलब
डेटा हाइडिंग का मतलब डेटा को बाहर वालों से छुपाना। मतलब बाहर वाली चीजें डाटा को यूज नहीं करेगी, छुपा हुआ है डाटा बाहर वालों से, है ना। तो ये होती है डेटा हाइडिंग। बोल लो, ये एक क्लास है। क्या है? एक जो भी है बाहर उसको कहते हैं आउटसाइडर। क्या कहते हैं? ये है डेटा। क्या है ये है मेथड। क्या है ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इनकैप्सुलेशन है। आउटसाइडर चाहकर भी क्या नहीं चला सकता? डेटा। तो आउटसाइडर क्या चलाएगा? मेथड। और ये मेथड क्या चलाएगा? डेटा। ये अलाउ होता है, इसे कहते हैं कंट्रोल एक्सेस। क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं डेटा हाइडिंग। क्या कहते हैं? तो डेटा बाहर वालों से छुपा है, तो आप कहते हो सब ये है डेटा हाइडिंग। क्या है ये? डेटा। और आउटसाइडर अगर ये भी छुपा दूं तो बताइए इसको बनाने का कोई फायदा है? ना तो ये बंदा काम में ले रहा, ना ये काम में ले रहा, तो फायदा क्या है? पर हम लोग चाहते हैं कि आउटसाइडर क्या काम में ले? मेथड। और ये मेथड किसको काम मिलेगा? डेटा को। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बता सकता हूं। आपने किसी ने भी जोमैटो या ओला, उबर या फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर ऑनलाइन कभी पेमेंट किया है? ठीक है, आप मेरी ऐप ले लो। मेरी ऐप मान लो, मेरी ऐप में आप लोग खड़े हो, गलती क्या थी मैं आपको बता देता हूं क्या कर रहे थे आप लोग। आप मेरी ऐप में खड़े हैं और मेरी ऐप में आप जैसे पेमेंट करते हैं तो मेरी ऐप के अंदर आपका जो खाता है, ये देखो, ये है अपनी वाली ऐप, और आपका जो बैलेंस है ये है आपके पास में फोन पे, गूगल पे, है ना। यहां आपके पास बैलेंस नाम का डेटा है, मान लेता हूं उसमें कितने हैं, और एक मेथड है जो उसको यूज करता है, वो है क्रेडिट डेबिट। क्या है ये? अब मेरी ऐप आपका बैलेंस यूज करना चाहती थी, क्या कर पाएगी? क्या आपके खाते का बैलेंस मेरी ऐप यूज करना चाहिए? तो आपने इसको क्या कर रखा है? हाइड। क्या कर रखा है? इसलिए मैं चाहकर भी आपके बैलेंस को यूज नहीं कर सकता। तो मेरी ऐप अच्छे से जानती है कि मुझे अगर इस बैलेंस से कुछ निकालना है या डालना है तो मुझे पहले किससे बात करनी पड़ेगी? फंक्शन से। किससे? फंक्शन, मेथड से। तो आप जब भी ऐप में जाकर पेमेंट का ऑप्शन दबाते हो तो बताइए क्या आपके पास में गूगल पे का इंटरफेस नहीं खुलता? फोन पे का इंटरफेस नहीं खुलता? आप कोई भी ऐप ले लो, अब IRCTC ले लो, जोमैटो ले लो, स्विगी ले लो, जब भी आप पे का ऑप्शन दबाते हैं, और ये कोई भी ऐप हो दुनिया की, वो आपके बैलेंस को सीधा एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि बैलेंस छुपा हुआ है। तो हमारी ऐप आपको रीडायरेक्ट करती है। क्या करती है? रीडायरेक्ट करती है। इसीलिए जब भी आप पेमेंट करते हो तो आप जोमैटो पर खड़े हो, आपने पेमेंट किया तो आप सीधा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी आपका होगा वहां चले जाओगे आप, और वहां जाकर पेमेंट करोगे। ये दोनों इसको यूज कर सकते हैं, हाँ या ना? इसके थ्रू यहां पैसा निकाल भी सकते हैं। और तो बताइए ये बैलेंस किससे छुपा हुआ है? क्रेडिट डेबिट से छुपा हुआ है या बाहर वालों से? क्या क्रेडिट डेबिट नाम का फंक्शन जो इसी के अंदर है, क्या उसको यूज कर सकता है? यही वो कारण है कि ऐप को रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। कल को जब आप मेरे लिए काम करेंगे या किसी और के लिए काम करेंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे, तो आप भी ऐप बनाएंगे दोस्तों। अभी लगता है सर ऐसा तो होगा नहीं, मैं बताऊं 100% ऐसा होगा, क्योंकि आप भी जानते हो 1-2 बजे के बाद हम लोग फ्री है और फिर पैसा भी कमाना है। लड़कियों चलो ठीक है, घर का काम है, झाड़ू पोछा है, बर्तन है, माँ बाप होंगे, ससुराल होगा, बहुत कुछ है। लड़कों के लिए कुछ है नहीं खास। तो आप लोग 2 बजे के बाद में 2 से लेकर रात के 10 बजे तक क्या करोगे? कितनी देर बैठ जाओ? 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल? एक दिन खुद को भी लगेगा यार क्या ही कर रहा हूं मैं, 1 घंटा बैठ गया टप्पी पे बहुत है। तो क्या करना, आप लोगों को मैं बता दूंगा फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं। आप लोग भी छोटी मोटी ऐप बनाना, और वेबसाइट तो बहुत आसानी से बनती है आजकल, बना के बेच देना। इंस्टाग्राम पर आप लोग वीडियो एडिटिंग वाला शुरू कर दो, 4-5 यहाँ जयपुर के अंदर 2 है। लाली रुक जाओ, ओ लाली, एक बंदा था किसी दूसरे कोचिंग का, ठीक है, वो दिल्ली नहीं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा था। पहली बार ही था मेरा जाना हुआ 2021 में, वो मुझसे टकरा गया, बोला कि सर आप हमेशा कंप्यूटर से जुड़े हो, कोई ऑनलाइन काम है क्या? तो मैंने उसको बता दिया, देखो ये फलाना काम है, ठीक है ना। अब वो महीने के 3 लाख रुपए छापता है, मुझसे भी ज्यादा मान लो। कैसे? सिर्फ रील बनाता है। क्या बनाता है? खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए। अलग अलग दुकानों पर जाता है कि भाई साहब हम आपके लिए 5 रील बनाएंगे महीने की,
आपका प्रमोशन होगा, आपका धंधा चल जाएगा। आजकल रीलें बहुत बनवाते हैं दुकानदार, पता है ना आपको? तो वो रीलें बनाता है, उसको एडिट करके देता है। ऐसे उसने कई सारी दुकानें पकड़ रखी है। मतलब मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ कि वो अच्छा खासा कमा रहा है। फिर एक दिन उसके पिताजी का कॉल आया मेरे पास कि सर आपने मेरे बच्चों को बर्बाद कर दिया। मैंने क्यों? कि सर ये तो अच्छा खासा छाप रहा है, 1-2 लाख तो हमेशा छाप लेता है। मैंने कहा सर बढ़िया है ना। कि नहीं, मैं चाहता था ये गवर्नमेंट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करे। मैंने उनके पिताजी को कहा, मेरे को देखो हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब, हमारा एक ही मकसद है कि हमारा जीवन अच्छे से चले, पैसा अच्छा होना चाहिए। आज की नीड है, चाहे वो सरकारी नौकरी से मिले चाहे प्राइवेट से मिले। कि प्राइवेट का भरोसा नहीं है, तो मैंने कहा ये प्राइवेट भी कहाँ है, ये तो बिजनेस है। आज 4 क्लाइंट जा रहे हैं तो 4 क्लाइंट और आएंगे। उसके बाद में मैंने कसम खा ली कि मैं किसी को डायरेक्ट तरीका नहीं बताऊंगा कि क्या करें कि आपका पैसा बन जाए। ठीक है, जैसे कि आपको भी नहीं पता कि रील देखने के पैसे मिलते हैं हमें, गाना सुनने के पैसे मिलते हैं मुझे, गेम खेलने के पैसे मिलते हैं मुझे, मूवी देखने के पैसे मिलते हैं मुझे, मिंत्रा चलाने के पैसे मिलते हैं मुझे। अगर मैं 1 घंटा मिंत्रा चलाऊंगा तो मैं करीबन 250 रुपये बन जाएंगे अभी कभी। पर मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है आपके पिताजी का माता जी का फोन आ जाए कि मेरे बच्चा बर्बाद हो गया, 5 लाख हमारा महीने का, ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सही था। ठीक है, नहीं आएगा। तो मुझे बताइए, तो जब भी आप लोग काम करेंगे, तो अभी काम आपका कॉटलिन या जावा पर या पाइथन पर चल रहा है, लेकिन ये आर्किटेक्चर हमेशा याद रखना। आप कहना कि सर कोई भी आउटसाइडर के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो उसके डाटा को काम में ले। तो आउटसाइडर क्या करेगा? आउटसाइडर आपको पहले यहां पहुंचाएगा। अब ये चलेगा, अब ये है क्रेडिट डेबिट, आपका पिन वेरीफाई करना। आप जब पिन डालते हो ना पेमेंट से पहले, ये वेरीफाई होता है, यहां होता है। जैसे ही आपने बैलेंस आपने काटा, अब ये क्या करता है, यहां से मुझे रिप्लाई मिलता है वापस। क्या मिलता है? और ऐप को पता चल जाता है कि रिप्लाई क्या आया। अब हुआ ये कि ये मैंने ऐसे इंटीग्रेट कर रखा था, तो होता क्या, जैसे ही आपने गूगल पे खुला, पेटीएम आया, आपने ऐप को बंद कर दिया। आपको लगा आप गूगल पे बंद कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन आपके एक्चुअली क्या बंद हो रहा है? क्योंकि हमने गूगल पे को किसके माध्यम से लाया था? ऐप। जैसे आप इंस्टाग्राम पर कोई भी चीज का कोई लिंक आता है तो वेबसाइट खुलती है, लेकिन वो इंस्टाग्राम के अंदर ही खुल रही है। तो ये भी इसी के अंदर खुल रहा था। तो जैसे ही आप इसको बंद करो, आपको लगता है मैं तो गूगल पे पेमेंट हो गया, मैं बंद कर दूं, तो आप ऐप को भी बंद कर देते हो, ऐप को रेस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर कहते हो साहब मेरा पैसा कट गया लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुआ मेरा कोर्स। ठीक है, इसके लिए एक तरीका होता है वेब हुक। क्या होता है? लेकिन उसके लिए मुझे सर्वर लेना पड़ गया आपके चक्कर में। और यहां पर साफ साफ लिखा रहता है प्लीज वेट फॉर सम टाइम, लिखा रहता है। कोई भी दुनिया की ऐप देख लो, वहां पर लिखा रहता है प्लीज डू नॉट क्लोज दिस ऐप, डू नॉट रिफ्रेश दिस ऐप। पर हम तो मन से भी ज्यादा बिजी, हम तो फटाक बंद कर देते हैं। टाइम किसके पास? मुझे नहीं लगा था कि भाई ये गलती हम लोग करेंगे, इसलिए वो मैंने वेब हुक वाला काम किया नहीं था इमरान, यही थी मेरी सोच। मैं यार इतना तो हर कोई समझदार होगा, पर नहीं, हम तो कितने बिजी है कि पेमेंट खत्म, आ गया कोर्स। तो हुआ क्या, अब मैंने यहां से क्या कर दिया, इसने जो भी पेमेंट किया वो मेरे बैंक के खाते में गया। अब वहां से उठाना है मुझे, खाते से उठाना है। तो ये सब कुछ देखिएगा, ये पूरा का पूरा ये आर्किटेक्चर आपको बताता है कि मेरी ऐप या कोई भी ऐप बाकी चीजों को यूज नहीं कर सकती डायरेक्टली। अब मैंने यहां पर फंक्शनलिटी बनाया, फिर एक फंक्शन बनाया जो बैंक में जाकर यहां से रेस्पॉन्स लेके आ रहा है। तो कुल मिलाकर यह है कि अगर कोई चीज क्लास बन गई, क्या बन गई, तो क्लास में जो डेटा है उसको आउटसाइडर चाहकर भी, एक स्टूडेंट ने क्या कर दिया, इसको भी प्राइवेट कर दिया। क्या कर दिया? मतलब इसको भी हाइड कर दिया। क्या कर दिया? हाइड। अब बाहर वाला ना तो ये चला रहा ना ये चला रहा, तो बताओ इसको बनाने का कोई मतलब है? बनाने का मतलब ही क्या है? बनाने का मतलब है कि आपने कोई भी ऐप है आपका गूगल पे, फोन पे, ठीक है, ना बाहर वालों से ले रहा है ना बाहर वालों को दे रहा है, तो ये कुछ काम का नहीं है, ये इंटीग्रेट ही नहीं होगा। तो आपने देखा है कुछ ऐसे पेमेंट गेटवे होते हैं जो कभी इंटीग्रेट नहीं होते। आप इसको यहां से चला सकते हो, जैसे यहां था मोबीक्विक, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, मोबीक्विक है, क्या है ये, तो ये मोबीक्विक चलाकर आप लोग पैसा का लेन देन कर सकते हो। पर कोई भी दूसरा आउटसाइडर आपके मोबीक्विक को यूज नहीं कर पा रहा है। इसलिए गूगल पे, पेटीएम, फोन पे ने हमें बोला है कि यहां पर ऐसा पेमेंट मेथड लेंगे ताकि आउटसाइडर्स को यूज करें। इसके लिए क्या जरूरी होता है? मेथड। और मेथड को क्या करना पड़ेगा? छुपाना पड़ेगा या चलाना पड़ेगा? तो क्या आपको डायग्राम छोटे मोटे समझ में आया? तो आप जब भी चाहें पेमेंट करते हुए ध्यान रखिएगा तो आपको यही चीज दिखेगी, यही है आपका एनकैप्सुलेशन। ठीक है, मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया है।
तो डेटा हाइड का मतलब डेटा को बाहर वालों से छुपाना है, लिख लो ये। मतलब आउटसाइडर डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा। आउटसाइडर कभी भी डाटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा। तो डेटा हाइडिंग में कहा जाता है डेटा शुड बी हाइड, डेटा बाहर वालों से छुपाना। क्या इसको मैं भाषा में लिखवा दूं कल? तो जितने लोग भी ऐप चलाते हैं, मैं तो ये एग्जांपल ऐप का इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सबके पास मोबाइल तो ही है। क्या ऐसा ही तो होता है जोमेटो पर, स्विगी, ओला, उबर? अच्छे से सीख जाओ दोस्त, जावा अच्छे से सीख जाओ। मैं वादा करता हूं कि हम लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं, या आप अपना खुद का भी कर सकते हैं। 2 घंटा अगर दिन में भी दे दो, ठीक है। और अगर ढंग का प्रोजेक्ट मिल गया दोस्त, तो अभी यूएसए की जो हालत सही नहीं है, वरना तो आपको 1 घंटे के $80 मिलते हैं नॉर्मल एक व्यक्ति को। हाई वाले तो $250 लेते हैं 1 घंटे के, और वहां पर घंटे के चार्जेस चलते हैं। आप जितना उसके प्रोजेक्ट में काम भले कुछ मत करो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो घंटे के पैसे होते हैं उनके, कि आपने प्रोजेक्ट को कितने घंटे दिए, आपको लॉगिन लेना पड़ता है, बैठे रहते टाइम पास करते रहते हैं। आधा घंटा बैठा, 1 घंटा बैठा, $80। $80 इंटू बोले तो कितना हुआ? कितने हजार? 7,720। $80, 80 इंटू 80, 80 रुपये चल रहा है ना, $80 है। 80 इंटू 80, मान लो मोटा मोटा 5-6 हजार। बहुत पैसा है दोस्त। आपको मैं ललचाना नहीं चाह रहा, नहीं तो आप लोग अभी अनुदय से छोड़कर बोलोगे सब काम करते हैं। पर रियली में अभी थोड़ा सा हालत खराब है यूथ की वजह से, वरना प्रोजेक्ट अच्छे थे। तो क्या आपको ये ठीक है अभी तक? तो बाकी चीजें कल।